स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करते हैं बीएड लेक्चर को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होता है, इसमें को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में डियर ये होता है कि जो जैसे कोई स्टूडेंट है या चिल्ड्रेन है उसका क्या होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण मतलब उसकी हर तरह से मतलब कि डेवलपमेंट होता है, राइट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में गया तो स्कूल में अपने बिहेवियर से रिलेटेड जो भी उसके डेवलपमेंट हुए वो हुए, और मतलब स्कूल में नहीं है जो बाहर है, बाहर अपने इन्वायरमेंट से सीखता है जिसको बोलते हैं नॉन एकेडमिक क्यूरिकुलम। तो उससे क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, एक उसमें एक मतलब कि एक अवेयरनेस जो आता है, राइट, उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसमें ओवरऑल ये देखना है कि मतलब कि क्यूरिकुलर एक्टिविटी में कि जो चिल्ड्रेन हैं या स्टूडेंट हैं उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। ठीक, तो इसमें देखते हैं क्यूरिकुलर एक्टिविटी में देखते हैं कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चाहे वो फिजिकली डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनली या सोशली या मोरली डेवलपमेंट हो, राइट। मतलब ऑल अराउंड इसमें डेवलपमेंट देखा जाता है, चाहे एकेडमिक सेशन में हो या फिर नॉन एकेडमिक में। तो इसमें लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि इसमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, इसमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, राइट, या स्टूडेंट। अच्छा, जो मतलब डेवलपमेंट होता है वो किस टाइप, कौन कौन से डेवलपमेंट हो सकते हैं? ज़्यादातर जनरली ये हो सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑल अराउंड मतलब हर तरह से डेवलपमेंट, ठीक, हर तरीके के। फिजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए और स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। तो उसको मतलब ये देखना है कि उसको हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो। तो यही आता है को क्यूरिकुलर एक्टिविटी में। को क्यूरिकुलर एक्टिविटी में ECA का कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी, ये क्या होता है एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी? डियर ये होता है जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आप में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आप में डेवलपमेंट होता है या लोगों से मिलने के बाद जो आप में अवेयरनेस आती है, जो उनसे एक एक्सपीरियंसेस होता है आपको बातचीत करने से, वो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आती है, जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में है। तो इसमें आ सकती है डियर नॉन एकेडमिक क्यूरिकुलर, ठीक, नॉन एकेडमिक क्यूरिकुलर, ठीक है, इसमें नॉन एकेडमिक क्यूरिकुलर आएगी, ठीक है, जो आपके स्कूल में जो मतलब कि नॉन एकेडमिक मतलब जो आपके स्कूल में नहीं बताया गया है, ठीक है। और ये हेल्प करेगी किसमें? हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्प इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट। ये किसमें हेल्प करेगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड इनेबल टू सप्लीमेंट्री कंपोनेंट इन द मेंटल डेवलपमेंट, और इसमें आपको मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो जनरली कहाँ होता है डियर? ये एकेडमिक सेशन में होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे कि इससे जो भी ECA से डेवलपमेंट होगा वो नॉन एकेडमिक और एकेडमिक भी होगा, ठीक है। मतलब जो एकेडमिक आपका मतलब उसमें आप जानते रहेंगे, उसमें जो डेवलपमेंट होगा उसमें और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से मतलब कि उसमें विकास होगा। और लिख सकते हैं इसमें मतलब कि ये लास्ट लिख सकते हैं कि इनेबल टू सप्लीमेंट्री कंपोनेंट दैट इज क्या, कौन से कंपोनेंट होंगे? मेंटल डेवलपमेंट मतलब इसका मतलब ये है कि जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो एकेडमिक होता है,
और जो मतलब कि नॉन एकेडमिक होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाइक दैट होता है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के जो है ये एक दूसरे के जो मतलब पूरक हैं, ये अपने एक दूसरे को पूरा करते हैं अच्छे से, ठीक है। इनसे इसकी हेल्प मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपकी होगी तो ऑलरेडी आपके मेंटल डेवलपमेंट होगी। अगर मेंटल डेवलपमेंट आपकी है तो ऑलरेडी मतलब कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि आपके अंडरस्टैंडिंग पे और आपके बिहेवियर पे ये डिपेंड करता है। और इसमें देख लेते हैं कि इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आपको करिकुलर एक्टिविटी में इतना पॉइंट लिखना है जितना हमने लिखा है, मतलब कि इसमें ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है इस चिल्ड्रन का, ठीक है। इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात देख लेते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस, नीड एंड इम्पोर्टेंस में ये देखेंगे कि मतलब कि इसमें ये देखते हैं जैसे चिल्ड्रेन है या स्टूडेंट है, उसका मतलब विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उसका विकास करने के लिए जैसे कि हर तरीके से सोचेंगे कि उसमें क्या करते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे कॉलेज में है, एकेडमी या स्कूल में है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि मतलब वो उस वहाँ जो मतलब कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। कोई मतलब के मतलब स्कूल में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे ताकि उसको अच्छे से जाने, ठीक है। या कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे कि उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए जो वहाँ एक्टिविटी स्कूल में हो रही। तो एक्टिविटी जैसे हो रही है, एक्टिविटी लाइक कौन क्या हो सकता है, चाहे म्यूजिक हो सकता है, ड्रामा हो सकता है स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेट कराएं, सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, मतलब सिंगिंग हो सकता है, चाहे डिबेटिंग हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है, ठीक है। एक तरह से ये मतलब ये होना चाहिए कि स्टूडेंट एक्सप्रेस थ्रू डिबेट, ये भी जो या डिबेटिंग हो सकता है, ठीक है। ये अपने आप को अच्छे से मतलब कि एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। मतलब ये अपनी पॉजिटिविटी और अपना बिहेवियर से रिलेटेड जो भी मतलब अपने अंदर नॉलेज है उसको अच्छे से एक मतलब के सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट वे में वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो एक तरह से ये मतलब कि करने से तरीका पता चलता है कि किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। और जैसे कि जो सामने वाला है वो मतलब कि उससे कम्युनिकेट करता है जब, तो उसके जो लैंग्वेज जो समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो बात करे, ठीक है। और लिख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, जो इसमें हेल्थ डेवलपमेंट होता है, हेल्थ एंड स्पिरिट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। स्पिरिट लाइक दैट मेंटल की तरह होता है, ठीक है। जो जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दैट इज मेंटल डेवलपमेंट, इसका भी इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इसमें नीड में लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, हेल्थ एंड कंपटीशन, स्पिरिट डेवलपमेंट एंड कंपटीशन, राइट। ये हो गया, सॉरी डेवलपमेंट स्पिरिट हेल्थ, मैं तो डेवलपमेंट लिख ही दिए थे, स्पिरिट हेल्थ, राइट, HELTH, हेल्थ एंड कंपटीशन, राइट। इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और बच्चों को इस तरह से मतलब कि उनको मतलब कि अच्छे से एडवाइस देना चाहिए या उनको सिखाना चाहिए या ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो एक लीडरशिप की भावना हो उनमें, ठीक है। उनमें डेवलपमेंट हो किसकी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप की, ठीक है। वो चीज़ों ये वो जैसे है अपने मतलब चीज़ों को या किसी कोई टीम है तो उसको अच्छे से लीड कर पाएँ, ठीक है, एक दिशा निर्देश दे सकें, ठीक। और ये भी है कि अपने जो अपना उनके अंदर जो एक्टिविटी है वो उस एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एक्टिविटीज़ मतलब रिप्रेजेंट करें, या फिर लीडरशिप की भावना से जैसे कि वो मतलब कि कैसे किसी को लीड करें। इससे लीड करने से मतलब लीडरशिप अगर उनके अंदर अगर भावना लीडरशिप की भावना आएगी, अच्छे से लोगों को लीड कर पाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं मतलब ये वो टीम में कोऑपरेट भी कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट सिचुएशन में वो मतलब चीज़ों को संभाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ जो भी बात होगी वहाँ उसको संभाल सकते हैं। तो उनके अंदर क्या होगी, कोऑपरेट करने की भावना आ जाएगी,
कोऑपरेट करने की भावना आ जाएगी, कोऑर्डिनेट करने की भावना आ जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करने की भावना आप किसमें, डिफरेंट सिचुएशन, लाइक दैट, डिफरेंट सिचुएशन, ठीक। इसके बाद ये है कि उनको क्या है, वो मतलब कि जब इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और सही गलत का निर्णय वो लेने लगेंगे, जब किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने लगेंगे, डिफरेंट सिचुएशन को मतलब कि देख कर या समझ कर, तो उनमें क्या होगी, जो डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट डिसीजन लेंगे। तो लिख सकते हैं टू टेक परफेक्ट डिसीजन, राइट। वो एक कोई इन्फॉर्मेशन से जो भी है, अगर मान लीजिए कोई वर्क कर रहे हैं तो उससे इन्फॉर्मेशन से उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मतलब लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा से डिसीजन दे सकते हैं, राइट। और उस काम को करने के लिए जो अपना टीम है या उनके साथ में कई लोग हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मोटिवेट कर सकते हैं अपने काम करने के लिए, ठीक है, उस काम को करने के लिए, ठीक है। टू लिख सकते हैं टू प्रोवाइड लर्निंग मोटिवेशन, टू प्रोवाइड लर्निंग मोटिवेशन, ये हो सकता है। और ये है कि मतलब उनमें क्वालिटी भी डेवलप होती है, इतना करने से उनमें क्वालिटी डेवलप होती है, किससे रिलेटेड, सोशलाइजेशन से रिलेटेड। और वो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं टू डेवलपमेंट अपार्ट सोशलाइजेशन एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन राइट। तो ये चीज़ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इतने पॉइंट हैं, पर्याप्त है, ठीक। तो इसमें आपको जैसे कि नीड और इम्पोर्टेंस में को करिकुलर एक्टिविटी की आप नीड और इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरत है, वो इतने पॉइंट से ये मतलब कि क्लियर होता है, ठीक। कि बच्चों में किस तरह की भावना आनी चाहिए, वो उनको मतलब आगे वो क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको एडवाइस देना चाहिए और उस हिसाब से उनको कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए, ठीक। और नए चीज़ उनको सीखने के लिए मतलब इनकरेज करना चाहिए, ताकि उनमें क्या है, क्यूरियोसिटी आ सके किसी चीज़ को जानने की, ठीक है। तो ये हो गया डियर। इसके बाद इसका हम टाइप देखते हैं। तो इसके टाइप में भी मतलब कि टाइप ही हैं, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट वे में आपको बता देंगे, वो हेडिंग लिख के। तो उसमें मतलब कि हेडिंग लिख के शॉर्ट वे में मतलब दैट मीन्स ये होता है कि जैसे कि हम की पॉइंट बता देंगे तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि जो हम बताएंगे इसके टाइप आप उसके वो जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि अपने तरीके से लिखिए तो और अच्छा रहेगा, वो मतलब कि रट के मत लिखिए, ठीक है, समझ के लिखिए, अपने वे में लिखिए, राइट। तो इसमें डियर हम देखते हैं कि इसके टाइप में आ जाते हैं, क्यों करिकुलर एक्टिविटी का टाइप क्या होता है। तो देखते हैं डियर, इसमें टाइप होता है पहला फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इसके जो टाइप्स हैं, टाइप्स में पहला आता है फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब एक तरह से ये रिलेटेड है साइकोमोटर से, ठीक है। जैसे मतलब कि कॉलेज में कोई चीज़ हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई गेम वोम हो रहा है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है, उस एक्टिविटी में, ठीक। नेक्स्ट है जैसे कि लिटरेसी एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़, ठीक। तो ये हो सकता है, राइट। तो इसमें हो सकता है कि जो लिटरेसी है एजुकेशन की वो उसकी अच्छी हो, और मतलब कि वो लोगों को मतलब कि डिबेटिंग के अनुसार एक दूसरे से डिबेट करके इसको और अच्छे से करें, ठीक है, और लिटरेसी अपनी बढ़ाएं, ठीक। ये भी हुआ है। नेक्स्ट है टाइप में हो सकता है क्या, कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है, उनमें कल्चरल एक्टिविटीज़ डेवलप हो। और नेक्स्ट है एस्थेटिक होना चाहिए, ठीक है, एस्थेटिक होना चाहिए। एस्थेटिक मतलब ये होता है कि किसी जो कोई जैसे आप एजुकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन जानते हैं उसको अच्छे से पॉलिश करके और उसके बारे में एक्सप्लोर करके तोड़ के उसको क्या करिए, एक्सप्लेन करके उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से उसका एक तरह से पूरा सिंथेसिस करना है, ठीक। और नेक्स्ट है मोरल एक्टिविटी होना चाहिए, मोरल एक्टिविटी या मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए।
मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्सकर्सन होना चाहिए। एक्सकर्सन मतलब जैसे चीज़ों को सीखना है तो उसको भ्रमण करके, जैसे जो टूर पे एक, जैसे कि स्कूल में क्या होता है, एक दिन होता है कि मतलब कि कहीं टूर पे जो बस जाती है तो उसमें वहाँ क्या है, हमको कोई बहुत हिस्टोरिकल जगह हम जाते हैं तो उसमें क्या है, हिस्टोरिकल जगह जैसे जाते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं उसको देखकर हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से ये हो गया कि उसको देखकर सीखना चाहिए। क्राफ्ट एक्टिविटीज़ होना चाहिए, क्राफ्ट एक्टिविटीज़। एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सोशल या सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, सोशल एक्टिविटीज़। एंड लास्ट लिख सकते हैं एक लेज़र एक्टिविटीज़, LEISURE। लाइक लेज़र एक्टिविटी वो होता है जैसे आप खाली टाइम में आपको जो करने की इच्छा है, जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करें। ठीक है, और ये हो गया डियर। अब आइए देखते हैं इसके रोल और इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका रोल और इम्पोर्टेंस देखते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी का कि क्या रोल है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखते हैं रोल एंड इम्पोर्टेंस। राइट, रोल एंड इम्पोर्टेंस में डियर हम ये देखते हैं कि मतलब कि इनका मतलब कि रोल क्या होता है। राइट, तो ये रोल का ज़्यादातर मतलब कि स्टूडेंट के लिए होता है और ये टीचर का रोल होता है। ठीक है, कि स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड कर सके ताकि उनमें डेवलपमेंट हो सके, हर चीज़ों से हर तरह से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर मतलब कि ध्यान में रखा गया है रोल में ज़्यादातर टीचर क्या एक्ट करता है। ठीक, टीचर जो है वो एक्ट कैसे करता है फॉर स्टूडेंट के लिए। राइट, तो फर्स्ट लिख सकते हैं कि इसमें क्या करता है, जो टीचर एक्ट एज कैसा करना चाहिए, प्लानर। ठीक है, टीचर एक्ट एज प्लानर। ठीक, मतलब कि स्टूडेंट को प्लानिंग बनाना सिखाना चाहिए कि किसी का वर्क को करने के लिए उसको पहले प्लान कैसे बनाएं या उससे रिलेटेड कोई भी प्लान कैसे डिज़ाइन करें। ठीक, वो मतलब कि वो क्या करे कि वो प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम को मतलब ऑर्गेनाइज कराए और उसको क्या है कि लोगों से जो वहाँ इनोवेटर हैं या क्रिएशन हैं उन लोगों से जो अपना स्टूडेंट है उसको मिलाएं ताकि वो मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें जान सकें। ठीक है, और लिख सकते हैं डियर कि मतलब वो इनोवेटर मतलब कि ये ऐसे वर्क कर सकते हैं जो एज ए इनोवेटर वर्क कर सकते हैं, एक्ट लाइक एज अ इनोवेटर। ठीक है, वो तो मान लीजिए ठीक है, लास्ट में हम पॉइंट लिखेंगे अभी जो बताए थे। लेकिन टीचर को कैसे करना चाहिए, जैसे सिखाना चाहिए, जैसे स्टूडेंट को अपने पढ़ा रहे हैं तो एक प्लान के तहत पढ़ाना चाहिए, एक उनको इनोवेटर का भी रोल करना चाहिए। ठीक, ऑर्गेनाइजर का भी रोल करना चाहिए, ये सब रोल करके उनको अच्छे से मतलब कि स्टूडेंट को ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए। ठीक है, और डिसीजन कैसे लेना है वो भी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए टीचर को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, और एडवाइज़र भी होना चाहिए कि वो एडवाइस कैसा कर रहा है। ठीक है, तो एडवाइज़र भी होना चाहिए, और क्या, और मोटिवेटर भी होना चाहिए, बच्चों को क्या करे, अच्छे से मोटिवेट करे ताकि वो अपने सीखने में ज़्यादा अटेंटिव रहें। ठीक है, और यह है कि कोऑर्डिनेटर भी होना चाहिए उसको, कोऑर्डिनेटर। अगर इसमें वो क्वालिटी रहेगी तभी वो बच्चों को सिखा सकता है, अगर क्वालिटी नहीं तो फिर वो बच्चों को नहीं सिखा सकता है। ठीक है, तो ये सब जानना चाहिए, उस कम्युनिकेशन करने का तरीका। ठीक, कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, तो इतने हैं जो टीचर एक्ट करता है अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है, टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्टूडेंट के साथ इन पॉइंट को अच्छे से एक्ट करके समझाएं। राइट, उसके बाद ये होता है कि जैसे कि जो एक्टिविटीज़ है वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, जो इसमें ये सब एक्टिविटीज़ हैं, इसमें आगे लिखते हैं, इसमें जो ये एक्टिविटीज़ हैं, इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिस्टमेटिकली होना चाहिए, ठीक, सिस्टमेटिकली होना चाहिए। और इसमें जो स्टूडेंट को है, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, मोर अपॉर्चुनिटी, गिव मोर अपॉर्चुनिटी। क्यों देना चाहिए अपॉर्चुनिटी, ताकि उनके अंदर जो है करिकुलर एक्टिविटी जो भी डेवलपमेंट है उसको अच्छे से
परफॉर्म कर सकें, while to perform the curricular activities, to perform co-curricular एक्टिविटीज़, राइट। तो ये आप रोल एंड इम्पोर्टेंस में इसमें लिखेंगे। और एक पॉइंट भी लिख लीजिए जो अभी लास्ट में हमने बताया था, इसमें एक पॉइंट क्या था, और मतलब कि टीचिंग रोल क्या होना चाहिए, इनोवेटर टू इंट्रोड्यूस, ठीक, इंट्रोड्यूस टू क्या होना चाहिए, इनोवेटर, टू इंट्रोड्यूस्ड इनोवेटर इन प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया तो उसमें क्या है, जो अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जो वहाँ के इनोवेटर हैं, अच्छे अच्छे जो क्रिएशन हैं उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से कोई भी चीज़ सीख सकें, ठीक है। तो ये हो गया डियर। इसके बाद इसका थोड़ा सा और पार्ट रह जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट है ये पार्ट कि कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं क्या आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कि क्यूरिकुलम जो होता है उसकी मतलब एक तरह से हम उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो पहले ये इस अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें पहले हमको प्री प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है। प्री प्लान्ड मतलब पहले प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। प्री प्लान्ड होना चाहिए, राइट। उसके बाद प्री प्लान्ड होने के बाद उसको एक प्लानिंग के तहत उसका इंस्ट्रक्शन बनाएंगे हम, ठीक। तो लिख सकते हैं प्लानिंग करेंगे किसका, उसके इंस्ट्रक्शन का, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्लानिंग इंस्ट्रक्शन पूरा लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद डियर ये क्या है, एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है, जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपकी एक्सपीरियंस उसमें होता जाएगा, अच्छी पकड़ होती जाएगी, अच्छे से चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है एक अरेंजमेंट लिख सकते हैं या सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए और फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, जो अरेंजमेंट हो रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ताकि अच्छे से उसको हम अप्लाई कर सकें, ठीक है, इंटरप्रिटेट कर सकें। तो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट होना चाहिए, एंड नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ डायनामिक नेचर होना चाहिए ताकि हम बाद में कुछ अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकें, ठीक है। स्टैटिक नेचर नहीं होना चाहिए, ये डायनामिक नेचर होना चाहिए, ठीक। और बेस्ड ऑफ क्यूरिकुलम होना चाहिए, जो हमारा क्यूरिकुलर है उससे बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, राइट। तो इतने आपके पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हो जाएंगे। इसको अच्छे से मतलब देख लीजिए, डायरेक्ट हमने की पॉइंट लिखा है, बाकी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाएंगे तो इसी की पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए जिस मार्क के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि लॉन्ग आंसर है तो अच्छे से इसको प्री प्लान के बारे में लिख दीजिए कि हम जैसे कोई चीज़ करते हैं तो उसमें हम पहले ही प्लानिंग करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर प्लानिंग बनाते हैं, राइट। वो एक जो प्लानिंग बनाते हैं वो एक अरेंजमेंट मतलब कि एक ऑर्डर में होता है, जिससे हमको क्या होता है एक सीरीज, एक उसके सीरीज का जो होता है मतलब कोई चीज़ प्लान कैसे करना है उसकी हमको सीरीज पता चलती है और उसके बारे में हमको अच्छे से एक्सपीरियंस होता है, राइट। और वो जो भी हम बनाते हैं हर चीज़ अपना अलग अलग होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है मतलब अपना वो स्पेसिफिक नेचर होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें, और डायनामिक इन नेचर होता है ताकि हम बाद में उसको अगर चेंज करना चाहें तो अच्छे से वो चेंज हो जाए, राइट। और जो भी है जो भी इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं वो हमारे करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए, जो हमारे में मतलब डेवलपमेंट कर सके कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं कैसे भी जो हमारे में डेवलपमेंट या एक्टिविटीज़ हो, जो भी हमारे में डेवलपमेंट है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हो उससे मतलब कुछ भी हो, मतलब एक तरह से हमारा ऑल ओवर हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए।